नमस्कार भाइयों। रेसिंग खेलने वाले मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरी चैनल में। थैंक्स फॉर वाचिंग। पुणे की रेस है 2 सितंबर 2023। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो पुणे में काफ़ी बारिश गिर रही है। व्हाट्सएप पे गलत मैसेजेस जा रहे हैं, रेस इज़ कैंसल्ड। बट ऑफिशियल RWITC की साइट पे मैसेज जब तक ना आए तब तक। पुणे का रेस ट्रैक अंग्रेज़ों ने इसलिए बनाया था कि बम्बई में बारिश गिरे तो वो लोग पुणे जाके रेस खेले। तो ये मानसून ट्रैक काफ़ी बढ़िया है। खाली पेनेट्रोमीटर रीडिंग जो मॉइस्चर यानी कि भेज कितना है वो बताता है, वो ज़रूर देखिए। 4.5 के ऊपर हो तो संभाल के खेलना। ऐसे भी पुणे में फेवरेट बहुत संभाल के 2 के 3 फेवरेट हुए, बहुत हो गया। उससे ज़्यादा नहीं जीतते। रेस में जाते। पहली रेस चाइना प्लेट है, 2400 मीटर की 1.5 माइल की रेस। ये 1.5 माइल की रेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है भाइयों, पेस और जजमेंट। और मैं तो क्लासिक रेसिस के सिवा ये इसमें बहुत कम खेलता हूँ, नहीं तो प्लेस खेलता हूँ, नहीं तो छोड़ देता हूँ। जेरूसलम करके घोड़ा है मलेश जी का। वो अनरिलायबल घोड़ा है और उसको काफ़ी हकालना पड़ता है। एक प्लस पॉइंट है कि क्लेवर ट्रेवर पटेल चला रहा है तो शायद कुछ थोड़ा चांस बने। बाकी ये दुनिया में भर कोई भी बहुत कम जॉकी लोग सक्सेसफुल ट्रेनर हुए हैं, क्योंकि घोड़ा चलाना और घोड़ा ट्रेन करना उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। तो ये लोग सोचते हैं कि हम चलाए तो हम ट्रेनर भी बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। मलेश जी, फिर प्रकाश, राजेंद्र, काफ़ी सारे जॉकी लोग बने ट्रेनर, लेकिन फुस फुस निकले। मलेश जी के पास तो कितने बढ़िया बढ़िया घोड़े हैं, तो भी परफॉर्मेंस देखने जाओ तो नहीं होती। इसमें जो थोड़ा मुझे घोड़ा पसंद है वो अल्फ़ा डोमिनो करके घोड़ा है, 3 नंबर का। नीरज रावल चला रहा है, इम्तियाज़ सेठ का घोड़ा है। वो लास्ट टाइम गलत डिस्टेंस में काफ़ी सी द सन बहुत बढ़िया घोड़े के साथ दूसरा हुआ है। और आज उसको ब्लिंकर पहनाए जाते और ईयर प्लग, वो आवाज़ से घबराता होगा तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो रेस ये, और उसमें मलेश जी के 3 घोड़े भाग रहे हैं। उसमें 7 नंबर 49.5 किलो पे जा रहा है। 2 ही प्लेस है, लेकिन वो शायद मूडी डाले अगर पैडक में फिट दिखे तो। और मास्टरी करके अधिराज का घोड़ा है, उसकी पेडिग्री भी तो बढ़िया है। तो अब मैं तो पैडक वाला हूँ तो मैं देखूँगा, नहीं तो छोड़ दूँगा रेस। दूसरी रेस में आते हैं। दूसरी रेस है अमजद खान ट्रॉफी, 1200 मीटर की रेस है। ये जनरल फेवरेट होगा, लेकिन रामू साहब और कार्तिक जी का घोड़ा फेवरेट मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। फेवरेट होता है तो पोपट हो जाता है, 5 का भाव होता है तो उड़ने लगता है। घोड़ा अनलकी रहा था। मेडन तो कहा नहीं जाता उसको, क्योंकि एक्चुअली रेस तो जीता हुआ है, लेकिन फिर उसको ऑब्जेक्शन में निकाल दिया गया था। लेकिन इसमें जो घोड़ा मुझे पसंद है वो डेमोक्रेसी, पेशी श्रॉफ का उमेश चला रहा है। वो ज़रा इंटरेस्टिंग चीज़ है। न तो ट्रैवर चला रहा है, न तो PS चला रहा है। उसकी पेडिग्री बहुत बढ़िया है, अक्लेम करके घोड़ा की उसका बाप का नाम। तो वो जो इम्प्रूव हुआ होगा तो वो मार सकता है जनरल को। उसका लास्ट रन हॉल ऑफ ग्रेस के साथ काफ़ी बढ़िया था। हॉल ऑफ ग्रेस को मैं बहुत ऊंचा घोड़ा समझता हूँ। तो ये दोनों में रेस होनी चाहिए। बबली बॉय मलेश का शायद प्लेस हुए, लेकिन कुछ जान नहीं। रेस नंबर 3 में आते हैं भाइयों। सितंबर हैंडीकैप है, पर हैंडीकैप वर्सेस 3 years old ओनली। अगेन मलेश जी का एक गॉडफादर करके घोड़ा है, 61.5 किलो पे जा रहा है। क्योंकि वो बहुत बढ़िया घोड़ा है, वो साथ भागा है, वही उसकी खाली है लेकिन डर्बी में भी भागा था, इधर भी भागा, लेकिन बहुत बुरा भागता है। तो मुझे नहीं लगता, फॉर्म में है नहीं, तो ऐसा ही हो रहा है। मुझे जो पसंद है ये रेस में घोड़ा है विंटर एजेंडा,
2 नंबर का घोड़ा अजिराज जी का। अजिराज रिकॉर्ड पे बोल रहा है कि मैं ये घोड़ा फिट नहीं था तो भी दूसरा हुआ, तो ऑलमोस्ट विनिंग पोस्ट पे कार्तिक का घोड़ा आके मार गया उसको। तो वो और एल ग्रेको करके घोड़ा है पेशी का, वो भी 1-2 में रहेगा। उसको भी इक्विपमेंट चेंज कराई जा रही है। हुड पहन रहा है, ईयर प्लग पहन रहा है और क्रॉस नोज बैंड। तो वो PS चौहान और पेशी काफ़ी माहिर हॉर्समैन है। तो वो लास्ट रन में वो आके आके आता हूँ करके अटक जाता था। तो ये इक्विपमेंट काफ़ी मदद होगी, तो चेंजेस आएंगे, इसलिए चेंज किया गया है। तो मेरा फर्स्ट चॉइस विंटर एजेंडा, फिर एल ग्रेको, फिर देखेंगे पैडक में। चौथी रेस पे आते हैं। चौथी रेस मूसा एम हुसैन ट्रॉफी 1200 मीटर की रेस है। अरखाना नरेंद्र लगड़ ने एक अमेरिकन बीट पहनाया है। फ़र्क तो पड़ेगा ही, बास्केट बीट जैसा है, तो वो देखा जाएगा। लेकिन जो घोड़ा रिजर्विंग फेवरेट है ये रेस में वो है फाइटॉन, 4 नंबर का घोड़ा, MK यादव का। मेरा खाली प्रॉब्लम MK यादव और डराएस बैरम जी, पार्वती बैरम जी से ये है कि वो लोग घोड़े को काम में बहुत फास्ट काम देते हैं। तो जब रेस के टाइम आता है तो घोड़े का नींबू का शरबत, शेरडी का जूस कूचा निकल गया तो फिर जूस कहाँ से निकल जाएगा। तो यही प्रॉब्लम है। बाकी घोड़ा तो बहुत बढ़िया है। उसका शायर मेरा फेवरेट अमेरिकन घोड़ा था, US नेवी फ्लैग। तो काफ़ी महंगा घोड़ा, और उसमें जो मार सके तो वो है डैलस स्टोरी वाला का घोड़ा आयरिश गोल्ड, 5 नंबर का। वो भी गलत डिस्टेंस में लास्ट टाइम जीत गया था। तो ये तो उसका राइट डिस्टेंस है 1200 मीटर। तो वो, और इसमें पेशी का एक घोड़ा है जेनरोसिटी, ट्रेवर पटेल चला रहा है, 12 नंबर का ड्रॉ है। लेकिन लास्ट टाइम गलत स्टाइल से आगे लेकिन निकल गया। जब जीता था तो ऑफ द पेस पीछे से आके जीता था। ये टाइम तो उसको लीड नहीं मिलेगी। ये नरेंद्र लगड़ जो हर रेस में भगाता रहता है, मैजेस्टिक वॉरियर, वो लीड लेगा आगे, क्योंकि ट्रेवर का ड्रॉ 12 नंबर का है। तो पीछे से आए तो ठीक है। उसमें एक छुपा रुस्तम है, प्लेस हो सकता है 11 नंबर घोड़ा नोलन करके, विवेक जी चला रहा है, सुंदर जी का घोड़ा। और पैडक में देख के मैं कुछ डिसाइड करूँ। 5वीं रेस में आते हैं भाइयों, जो फीचर रेस है द ईडर गोल्ड ट्रॉफी ग्रेड 3। फेवरेट आठानी 60 पैसा होगा किंग्स रैंसम। मैं कोई भी घोड़ा भाइयों 50-60 में खेलने के ऐसा लगे कि मनी ऑन द ग्राउंड, खाली पकड़ के नीचे जेब में डालना है, ऐसा नहीं होता। ये भी 2400 मीटर की रेस है, उसमें भी काफ़ी बढ़िया घोड़े हैं और भाव बढ़ने की आशा नहीं है। अगर 80-90 पैसे मिले तो देखा जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। किंग्स रैंसम लास्ट टाइम ट्रेवर ने चलाया था और बड़ा इम्प्रेसिव जीता था। लेकिन पेशी रेस के बाद ट्रेवर को कंग्रेचुलेशन करने बदल बड़ा गुस्से में था, क्योंकि उसने बहुत जल्दी घोड़ा निकाल दिया था, लेकिन जीता था 6 लेंथ से। तो ये टाइम तो PS चला रहा है, तो PS तो ऐसी गलती नहीं करेगा। वो एक घोड़ा है DYF अधिराज का, तो अक्षय कुमार चला रहा है। अगर ये फिटनेस इश्यू है, क्योंकि पूना ट्रैक पे रन नहीं है उसका, तो 2400 मीटर जाना है और रन नहीं है, तो ये थोड़ा रिस्की बिजनेस है पूना के लिए, और वो भी 60 पैसा। तो मेरे लिए तो नहीं, बिग नहीं, माफ़ करो, जीतने दो, हम ताली बजाएंगे। और डिप प्लेस हो सकता है, डेंजरस प्लेस हो सकता है। सुपर नेचुरल की कहानी ऐसी है कि सुपर नेचुरल को 2 बार विंड सर्जरी यानी ब्रीजिंग प्रॉब्लम यहाँ से हो रहा था। तो 2 सर्जरी के बाद लास्ट टाइम वो ठीक नहीं दिख रहा था मुझे पैडक में। अगर आज ठीक लगे तो ठीक है, बाकी मैं वो घोड़े का आशिक था, अभी मैं छोड़ दिया। तो कोई भी घोड़े को हर साल वही कंडीशन में रखना वो बहुत मुसीबत की बात है, इतनी आसान बात नहीं। वो एक ज़माने का चैम्पियन था, लेकिन आज नहीं। लेकिन तो भी मैं पैडक में देखूंगा।
छठी रेस में आते हैं। इसका नाम बहुत बढ़िया रखा है ट्रॉफी का, द चंद्रयान 3 लैंडिंग ऑन द मून। हिंदुस्तान ने तो कमाल ही कर दिया अभी, लेकिन इसमें कोई चंद्रयान जैसा घोड़ा है नहीं, लेकिन ठीक घोड़े है। सक्सेसर जो है वो प्योर माइलर, ये माइल की रेस है। मेरे हिसाब से सक्सेसर परफेक्ट माइलर है, और लास्ट टाइम उसका डिस्टेंस था नहीं तो भी दूसरा हुआ, लेकिन टोडी वाला रो रहा है कि हैंडीकैपर ने उसे दूसरा होने की बहुत ज़्यादा पेनल्टी दे दी है। लेकिन मैं तो ये पेपर हैंडीकैपिंग करता नहीं, इसलिए मैं अगर फिटनेस बराबर दिखे तो घोड़ा जीत सकता है ज़रूर। और उसमें दूसरा घोड़ा है गोल्डन नील, नरेंद्र लगड़ का। लास्ट टाइम उसको गेट में आई थिंक धक्का धुक्की हुई कि खुद अथड़ाया, कुछ हुआ था। बाकी वो भी बढ़िया घोड़ा है, वो भी जीत सकता है। 7 नंबर का घोड़ा 49.5 किलो में जा रहा है। NS परमार चला रहा है, इम्तियाज़ का घोड़ा, प्राइड एंजल। हैंडीकैपिंग एडवांटेज यानी वजन कम वो है। तो मैं तो सक्सेसर और गोल्डन नील में डिसाइड करूँगा पैडक के बाद। लास्ट रेस भाइयों, अगर आप जीतो ही होंगे और जीतोगे ही तो पैसा गिनना, बाकी क्लास 5 की रेस में बात ज़्यादा नहीं सड़ी कर। एक घोड़ा मुझे प्लेस में बहुत पसंद है, नहीं छोड़ेगा, वो 5 नंबर स्पेक्यूलेटर। लास्ट रन तीसरा उसका बड़ा इम्प्रेसिव था, अगर वो रन हुआ तो वो जीत भी सकता है, तो लेकिन प्लेस तो ज़रूर हो सकता है। दूसरा उसमें घोड़ा है कम बैक प्लीज़, उसकी एक लास्ट रन भूल जाओ, उसकी पहले की जीत काफ़ी बढ़िया रही थी। और एक और है चिफ्टन, वो 59.5 किलो पे जा रहा है, तो टॉप वेट का प्रॉब्लम है, माइल की रेस है, तो लास्ट रेस संभाल के खेलियो। और क्लेवर ट्रेवर के मैं नाम बदल दिया है, क्लेवर पटेल की एक अच्छे माउंट है, उस पर नज़र रखियो। पैडक मेरे उस पर ज़रूर आना, ये मेरी टिप्स नहीं है, टिप्स मैं पैडक के बाद, वज़न देखने के बाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके हिंदी दोस्तों को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। बाय बाय।